सबसे पहले तो ये वीडियो देख लीजिए। और बिहार का स्टेडियम कहाँ है? अरे रोजगार नहीं देते, कम से कम बिहार के बच्चों को खेलने का साधन तो दे सकते थे। आप स्टेडियम देखना चाहते हैं? देखिए, ये है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, ये है कलकत्ता का ईडन गार्डन, ये है रायपुर का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ये है राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद, ये है ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल तिरुवनंतपुरम केरल का। केरल की आबादी 3 करोड़ है साहब, और बिहार की आबादी 14 करोड़ है। बिहार में स्टेडियम कहाँ है? मोइनुल हक स्टेडियम है, उसका हालत दिखा दीजिए, यही बिहार है। आप हादसे के विषय हैं, ये देखिए, ये है बिहार। महज 40 सेकंड का ये वीडियो जो आपने देखा, जिसमें स्टेडियम के बारे में बात की जा रही थी, उसमें वीडियो के पीछे की आवाज जानते हैं आप किसकी है? वो आवाज है सारण लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी की। ये वो सांसद महोदय हैं जो बिहार में स्टेडियम की मांग कर रहे हैं। उसके साथ ही दिखा रहे हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में कितने स्टेडियम है और कैसा स्टेडियम है। बता रहे हैं कि केरल की आबादी मात्र 3 करोड़ है, तो वहाँ पे इतना भव्य स्टेडियम है, और बिहार की आबादी 14 करोड़ है, उसके बाद भी यहाँ का स्टेडियम का हाल बेकार है। तो माननीय सांसद महोदय, हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि क्या बिहार में सिर्फ स्टेडियम बन जाने से बिहार की स्थिति सुधर जाएगी? और इस स्टेडियम की याद आपको तब क्यों नहीं आई थी जब भाजपा जो है एनडीए गठबंधन में थी और नीतीश कुमार के साथ मिलकर के सरकार में थी? तब आपको एक भी बार स्टेडियम की याद क्यों नहीं आई थी? और जो माननीय सांसद महोदय स्टेडियम की मांग कर रहे हैं, चुनाव नजदीक आ गई है तो अब मुद्दा खोज रहे हैं, उन माननीय सांसद महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हम आपसे पूछें कि पिछले 9 या 10 वर्षों में आपने अपने संसदीय क्षेत्र में क्या काम किया है, तो कुछ सड़कों और चंद फ्लाईओवरों को छोड़ करके आप बता नहीं पाएंगे। आप जब मंत्री बने थे तो कई जगह सेंटरों का उद्घाटन किया था आपने, जो महीने 2 महीने बाद ही बंद हो गया था, और उसके बाद उस पर करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए थे। आज भी बहुत सारे सेंटर्स बंद पड़े हुए हैं और उस पे करोड़ों का कर्ज है। तब आपको एक भी बार बिहार के विकास का याद क्यों नहीं आया था? और सबसे जरूरी बात, आपने अपने वीडियो में यह भी कहा है कि बिहार सरकार खिलाड़ियों पे तो ध्यान दे ही नहीं रही है, उसके साथ ही इनको ध्यान देना चाहिए कि एक स्टेडियम कम से कम बनवा दे। तो माननीय सांसद महोदय, मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ पूछना चाहता हूं कि आपने कितने खिलाड़ियों का जो आपके संसदीय क्षेत्र से हैं आगे बढ़ाया है, उनका नाम आगे किया है? अगर आपके पास कोई सूची हो तो वो हमें साझा कीजिए ताकि हम जनता को दिखा सकें, और अगर सूची नहीं है तो फिर ऐसे आकर के फालतू का मुद्दा बनाना बंद कीजिए। आप भी अच्छे से जानते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा जरूरी जिस मुद्दों पे बात होनी है वो मुद्दा है बिहार का शिक्षा व्यवस्था, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था, बिहार का कानून व्यवस्था। तो इन सब मुद्दों पे आप चुप्पी साध लेते हैं। बिहार में उद्योग की बात की जाए, आप बताइए ना माननीय सांसद महोदय कि सारण संसदीय क्षेत्र में, आप अपने क्षेत्र में कितने उद्योगों का उद्घाटन किए हैं, कितने उद्योग लगाने का आपने प्रयास किया है? क्या स्टेडियम बन जाने से यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? क्या यहाँ के लोगों को नौकरी मिल जाएगी? क्या यहाँ के लोगों की स्थिति सुधर जाएगी? और अगर एक स्टेडियम बना देने से बिहार की दशा बदल जाती है तो मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि सबसे पहले हर काम को छोड़िए और सबसे पहले बिहार में एक स्टेडियम बनाइए। हमने एक वीडियो किया था कल, जिसमें हमने आपको बताया था कि सारण जिले में 610 एकड़ जमीन जो है मरहौरा चीनी मिल की है, और उसके बाद भी बिहार सरकार ये कहती है कि हमारे पास उद्योग लगाने के लिए स्थान नहीं है। माननीय सांसद महोदय, पहल कीजिए ना, पहल करके आप लगवाइए उद्योग अपने संसदीय क्षेत्र में। आप वो नेता हैं जो अपने क्षेत्र में दिखाई तक नहीं देते हैं। आप सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखाई देते हैं और सोशल मीडिया पर आकर के बिहार में स्टेडियम ढूंढ रहे हैं, स्टेडियम की संख्या दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय सांसद महोदय, अगली बार जब आप लाइव आएंगे या फिर अगली बार जब आप वीडियो बनाएंगे तो इस मुद्दे पे बात कीजिएगा कि आपने बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए क्या किया है, आपने बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए क्या किया है। हमें वो दिन भी याद है जब 2019 में
महामारी चल रही थी कोरोना की और लोगों को घर से अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ियां नहीं मिल रही थी। उस समय आप ही के घर के पड़ोस में सैकड़ों एम्बुलेंस जो एमपी लैड फंड से निकली हुई थी, लगी हुई थी, ढक के रखी हुई थी। और आपने क्या जवाब दिया था कि हमारे पास ड्राइवर्स नहीं मिल रहे हैं इन एम्बुलेंस को चलाने के लिए। तो माननीय सांसद महोदय, वो ड्राइविंग सेंटर का क्या हुआ जिसका आपने केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उद्घाटन किया था 2016 में? क्या उसमें से एक भी ड्राइवर तैयार नहीं हुआ जो आपके इन एम्बुलेंस को चला सके? तो माननीय सांसद महोदय, पहले आप शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे बात कीजिए, कानून व्यवस्था पे बात कीजिए बिहार सरकार की, उसके बाद आप जाइएगा स्टेडियम की तलाश में। और अगर आपको इतनी ही रुचि है खेल में तो आप बता दीजिए हमको कि आपने अपने संसदीय क्षेत्र से कितने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। बाकी ये रिपोर्ट आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपना राय रखिए और ये भी बताइए कि क्या बिहार में सबसे ज़्यादा आवश्यक स्टेडियम है या बिहार में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, बिहार की कानून व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। बाकी अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अगर ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सत्ता से जनता तक। मेरा नाम वेद प्रकाश है और कैमरे के पीछे हैं सुशील कुमार पांडे। बहुत बहुत